गाँव में एक सोनी चिड़िया पेड़ पर अपना घर बनाकर रहती थी। उसके पेड़ के पास एक कबूतर का घर था जो बहुत ही खूबसूरत था। सोनी चिड़िया हमेशा सोचती थी कि कबूतर ने इतना खूबसूरत घर कैसे बना लिया। एक दिन कबूतर के पास जाकर कहती है, कबूतर भाई, आपने इतना सुंदर घर कैसे बना लिया? मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ पर इतना सुंदर घर नहीं बन पाता। ये घर ऐसे नहीं बन जाता, इसके लिए दिमाग चाहिए। हमारे पास इतना दिमाग कहाँ है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर इतना खूबसूरत घर बनता है। चुपचाप अपने पुराने घर में रहो और मेरा दिमाग मत खराब करो। कुट कबूतर ने बहुत घमंडी होकर जवाब दिया। जवाब सुन के सोनी चिड़िया घर पे वापस आ जाती है। एक दिन इससे खूबसूरत घर बनाऊंगी, तब इसे पता चलेगा कि घमंड करने का क्या नतीजा होता है। चिड़िया अगले दिन ही इसी काम में लग जाती है और कालू कौवे के पास चली जाती है। मुझे तुम बहुत अच्छा काम करते हो। कुट का घर क्या तुमने बनाया है? तुम भी मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत घर बना दो। नहीं बहन, उसका घर मैंने नहीं बनाया, उसका घर किसी और ने बनाया होगा। अरे मुझे नहीं पता, तुम जाकर उससे ही पूछ लो। गई थी उससे पूछने, लेकिन वो इतने घमंड में है कि उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने ठान लिया है कि मैं उससे खूबसूरत घर बनाऊंगी, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बहन तुम एक काम करो, यहाँ से थोड़ी सी दूर एक चिड़िया रहती है, उसका नाम मोनी चिड़िया है। वही घर बनाती है और बहुत ही खूबसूरत घर बनाती है और रंग भी करती है। तुम जाकर उससे पूछ लो, शायद उसी ने कुट का घर बनाया हो। क्यों कालू जी, क्या आपने मुझे उसका पता दिया? मैं कल ही जाकर उससे मिलती हूँ। दिन सोनी चिड़िया मोनी चिड़िया के पास चली जाती है और जाकर कहती है, मोनी बहन, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही खूबसूरत घर बनाती हो। कुट का घर तुमने बनाया है? और कबूतर बहन, मुझे तो कुछ याद नहीं है। मैंने तो बहुत सारे घर बनाए हैं। हो सकता है कि मैंने भी उसका घर बनाया हो। एक बार उसके घर को देख लूँ ना, तो मुझको पता चलेगा कि उसका घर मैंने बनाया है कि नहीं। बहन, तुम कल मेरे घर पे आ जाना। मेरे घर के सामने ही कुट कबूतर का घर है और वो बहुत घमंड में रहता है। उसे मालूम हो गया कि मैं उसे सुंदर घर बनाने लगी हूँ तो वो मेरा घर नहीं बनाने देगा। इसलिए तुम चुपचाप मेरे घर पे आ जाना। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे चुपचाप उससे सुंदर घर बना कर दो। के लिए मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगी। पैसों की बात तो मैं बाद में करूँगी, पहले मैं उसका घर देख लूँ कि तुम कैसा घर बनवाना चाहती हो। दिन मोनी चिड़िया सोनी चिड़िया के घर पे पहुंच जाती है। ये घर तो मैंने नहीं बनाया, अगर तुम चाहो तो मैं इससे सुंदर घर भी बना सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे 2 बोरे दानों के भरकर देने होंगे। तुम ये मुझे दे पाओगे ना, तभी मैं तुम्हारा घर बना पाऊंगी। मेरे पास 1 बोरा दानों का भरा पड़ा हुआ है। तुम मेरा घर बनाना शुरू करो, तब तक मैं 1 बोरे का इंतजाम और कर लूंगी। कहकर सोनी चिड़िया ने 1 बोरा दानों का मोनी चिड़िया को दे दिया। कुछ दिनों के बाद मोनी चिड़िया बहुत ही सुंदर घर बना देती है। फिर देर बाद कुट कबूतर अपने घर पे आ जाता है। ये घर देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर मोनी चिड़िया से आकर कहता है, मोनी बहन तुम कैसी हो और ये घर किसके लिए तुम बना रही हो? कबूतर, ये तो मेरा काम है, मैं तो किसी न किसी के लिए घर बना रही हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा कैसे आना हुआ? मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने देखा कि ये कितना सुंदर घर है। मेरा घर भी बहुत सुंदर है, पर मेरे घर के मुकाबले में ये घर ज्यादा खूबसूरत है। तुम चाहो तो ये मैं घर खरीद सकता हूँ, इसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। घर मैं किसी के लिए बना रही हूँ और उसका विश्वास नहीं मैं तोड़ सकती। तुम्हें घर बनवाना है तो मैं तुम्हें घर बना दूंगी, लेकिन ऐसा घर नहीं बना के दूंगी, क्योंकि मैं एक डिजाइन का एक ही घर बनाती हूँ। तुमने घर बनवाना है ना, तो उसका डिजाइन कोई और होगा। बहन मुझे दूसरे डिजाइन का घर नहीं बनवाना, मुझे यही घर चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं इसके दुगने पैसे दे सकता हूँ। ये घर तुम मुझे दे दो, क्योंकि इस जंगल में सबसे सुंदर घर मेरा है। अगर ये घर किसी को मिल गया तो मेरे घर को देखने के लिए कोई नहीं आएगा। भाई, तुम बहुत ही घमंड में बात कर रहे हो, जैसे तुम्हारे जैसा घर कोई नहीं बना सकता। ये घर किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं दूंगी।
मेरा जिससे वादा है ये घर मैं उसी को दूंगी। घर को खरीदने के बारे में तुम भूल जाओ। कुट कबूतर परेशान होकर वापस आ गया। उस दिन से वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा। दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अगर ये घर मेरे जंगल में बन गया तो मेरा घर इससे सुंदर नहीं होगा। मुझे पता लगाना होगा कि ये घर किसने बनवाया है। वो जंगल की तरफ जा रहा था और कालू कौवे ने उसे रोक लिया। कुटकुट भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। इस जंगल में सबसे सुंदर मेरा घर है। मैंने देखा है कोई मुझसे भी सुंदर घर बनवा रहा है। ऐसा हो गया तो मेरे घर को कोई नहीं पूछेगा। बात से मैं बहुत ही परेशान हूँ और मैं पता लगाना चाहता हूँ कि उस घर को कौन बनवा रहा है। ये बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो घर कौन बनवा रहा है। हमारे घर के सामने जो सोनी चिड़िया रहती है ना, एक दिन वो मेरे पास आई थी। हमारे घर के बारे में वो पूछ रही थी। मुझे लगता है कि वही घर बनवा रही है। सुनकर कुटकुट कबूतर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने घर आ जाता है। उस घर को बर्बाद करना होगा। मैं कभी भी नहीं बर्दाश्त करूंगा कि सोनी चिड़िया मुझसे सुंदर घर बना ले। दिन बाद सोनी चिड़िया अपने घर को देखने के लिए मोनी के घर आ जाती है। बहन, मैं आपके लिए एक बोरा दानों का लाई हूँ। मेरा घर मुकम्मल हो गया है। सोनी चिड़िया, तुम्हारा घर मुकम्मल हो गया है। अब तुम अपने घर में रह सकती हो। कुटकुट कबूतर सोच रहा था कि कैसे उस घर को बर्बाद किया जाए। इस सोच में वो जंगल के महाराज मिठू तोते के पास चले जाता है। आज की जय हो। लो कुटकुट कबूतर, तुम यहाँ पर कैसे आए हो? मेरे घर के सामने सोनी चिड़िया का घर है। वो आपके महल से भी सुंदर घर बनवा रही है। ऐसा हो गया तो जंगल से बाहर से आने वाले पक्षी को ही महारानी समझेंगे। आपको आपकी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। इन सुंदर घर बनवाने से कोई राजा कैसे बन सकता है? महाराज, ऐसा घर देखकर सभी यही समझेंगे ना कि यही महल है। तो राजा उसकी बातों में आ जाता है और अपने सैनिकों से वो घर मंगवा लेता है। ही मोनी चिड़िया और सोनी चिड़िया को जेल में डाल देता है। कालू कौवा मिट्ठू महाराज के पास पहुंच जाता है और कुटकुट कबूतर की साड़ियाँ मकारियाँ बता देता है। तो ये बात है, मैं भी कुटकुट कबूतर को जेल में डलवाता हूँ। कुटकुट कबूतर को जेल में डाल दिया जाता है और सोनी मोनी चिड़िया को आजाद कर दिया जाता है। कबूतर को उसके किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, किसी का अच्छा घर देखकर हसद नहीं करनी चाहिए।